श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 9वां अध्याय श्लोक संख्या 25। भीष्म पितामह जी ने भगवान के कृपा गुण, सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित। भगवान अहंकार रहित है। जीव जो है वो अहंकार सहित होता है। मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, ये सब अहंकार है। मेरा शरीर ये सूक्ष्म अहंकार में आता है। एक दूसरा अहंकार होता है, थोड़ा सा कोई बल आ गया, सुंदरता आ गई, बड़ा पद मिल गया, तो वो एक अहंकार, स्थूल अहंकार, बड़ा दूसरे ढंग का माना जाता है। पर इस आध्यात्मिक अहंकार, तो आध्यात्मिक अहंकार में क्या होता है कि जीव संज्ञा माने जीव तभी निर्माण हो सकता है, जीव तभी कहा जा सकता है जब वो अहंकार प्राप्त करता है। वो शुद्ध आत्मा है तो अज्ञान अहंकार है, तो ये प्राप्त करता है, तब वो जीव बन जाता है। फिर वो आगे जन्म मरण में पड़ा रहता है। जब कभी साधना से अपने इस अहंकार को छोड़ देता है, अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूं, और परमात्म तत्व में रम जाता है, बस यही है भगवत स्वरूप उसका। यहां पहुंचना है हमको। फिर से सुनिए। भगवत भजन में अपने आप को भूल जाता है। मैं शरीर हूं कि नहीं हूं ये भी भूल जाता है। मैं कौन हूं, इतना रम जाता है भजन में, परमात्मा के चिंतन में, कि अपने आप को ही भूल जाता है। परमात्म तत्व ही उसका स्वरूप हो जाता है, तब वो अहंकार छूटता है। तो ये अहंकार ही सारी माया है। तब छूटेंगे हम, जिस जन्म में भी जाके छूटेंगे। इसलिए संत कहते हैं, ये ही जोनी जन्मों कर्म बस, राम पद अनुरागे। फिर प्रभु किसी भी अपने योनि में रहूं, अपने कर्मों के अनुसार ही मुझे योनि मिलनी है, पर आपके चरण कमल की विस्मृति ना हो। अब देखिए वो स्वामी जी का याद आ गया। स्वामी राम सूत जी कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। बहुत अच्छा मंत्र है, भाव है ये। हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, बस ये प्रार्थना करते रहिए। तो यहां पहुंचना है हमको। और यदि अपनी बुद्धि में विद्युता इकट्ठी करते रहे, परमात्मा के भजन साधन में चित्त नहीं लगा,
संसार फीका नहीं लगा। संसार के राग-द्वेष, सुख-दुःख में ही चित्त बना हुआ है, फँसा हुआ है। हुँ, तो अहंकार कैसे छूटेगा फिर? जीव वास्तव में है कुछ नहीं, शरीर लेता है, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी पशु-पक्षी का, कभी पौधे का, कभी पेड़ का, पत्थरों का, जो कुछ भी दिखता है इस जगत में, ये सब योनियाँ हैं। बहुत सारी सूक्ष्म योनि हैं। इस योनि में जाता है, बस मान लेता है कि बस मैं यही हूँ। पिछली योनियाँ भूल जाता है, आगे का भी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ठस बुद्धि है वो, विवेक नहीं। ध्यान विस्मृत हो चुका, अहंकार को ही लेके बैठा, इसलिए जिस शरीर में जाता है वो मानता मैं ही हूँ। वो वही हाय तौबा मचा के रखता है। देखो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदरता से विश्लेषण किया। ये सब बात समझाने के लिए, सरल करने के लिए, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास क्या है? जगत। मुझे सुख हो, मुझे मेरा दुःख दूर हो, मेरी कामनाएँ पूर्ण हो, मेरे लोग सुखी रहें, है ना? ये जो क्या है? ये विषय विलास है। अध्यात्म में मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है ये सब, मूर्खता पूरी तरह से। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था, हम 5 भाई-बहन हैं, 3 मने लड़के हैं और 2 बहनें हैं हम लोग, तो 5 भाई-बहन हुए। माता और पिता एक ही, पालने वाले, केयर करने वाले वो दोनों। लेकिन हम पाँचों के स्वभाव अलग-अलग। इसलिए माँ-बाप ने कौन-सी कसर छोड़ी कि इनके स्वभाव बदल जाएँ या ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कुछ तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन हम मान लो कि स्वभाव अलग। वो कितना उन्होंने प्रयास किया कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें मिल जाए और ये आगे बढ़ जाएँ। पर हमने यही सोचा कि नहीं, इनका एक्सपीरियंस तो ठीक नहीं है, हमारा ही एक्सपीरियंस ठीक है। अपने ढंग से चलने लगे। और सभी माँ-बाप का यही अनुभव होता है। तो जब सबने चलना ही अपने मन-मर्जी से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से चलना है, तो आप बताइए कैसे माँ-बाप अपनी कामना से आप उनकी ये कामना पूरी हो जाए कि हम सुखी रहें, क्योंकि हम चल ही अलग ढंग से रहे। माता-पिता तो कामना करें सुखी रहें, पर जो चलने वाले हैं उस मार्ग पे, उनको हमारी माता-पिता की कामना पसंद नहीं है। तो इसलिए हर जीव अपने रास्ते पे चलता रहता है। इसलिए स्पष्ट किया है कि यहाँ सभी कर्म बंधन है, लेन-देन है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। कर्मवश सभी अपना-अपना रोल करते हैं और निकलते जाते हैं। शंकराचार्य बता रहे थे एक दिन, पृथ्वी के कण जो हैं, कोई गिन ले, संभव नहीं है, पर चलो गिन ले। परंतु एक जीव के जन्म और मरण नहीं गिने जा सकते।
गिने ही नहीं जा सकते एक जीव के। और फिर भी प्रारब्ध उसके साथ लगा रहता है। तो ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत योनियाँ हैं। 84 लाख तो चलो शब्दों में है, बहुत योनियाँ। सूक्ष्मता का विस्तार बहुत है। इसलिए अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। चित्त को शुद्ध माने जो अज्ञान से हमारी कामनाएँ व्यर्थ की बनी हुई, अपनों के मोह के कारण अपने आप को भूल करके दूसरे के मोह में फँस जाना, यही अशुद्धि है। तो गोस्वामी जी कहते, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समझिए वो जीव जाग गया, बोध हो गया। गुरुवाणी में एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जग सब सुत्ता पिया। और गोस्वामी जी क्या कहते, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। योनि लेके स्वप्न देख रहे हैं, अलग अलग शरीरों में, परिस्थितियों में। और ये सब हमने ही क्रिएट किया, जहां जहां भी खड़े हैं हम। पिछले जन्म में कुछ ऐसी रुचियां हमने अपने ढंग की करी, वो उसका परिणाम है जो इस जन्म में है। और अब इस जन्म में आके तो पिछले जन्म को भूल गए। आप इसमें अपना स्टैंडर्ड खोज रहे हैं, इसमें अपना बड़प्पन चाहते हैं, इसमें अपना मान चाहते हैं। अब फिर इधर से जब शरीर छूट जाएगा, फिर मन अपने ही गुण दोष अथवा अज्ञान से कहीं भी जन्म लेंगे, फिर वहां पे अपना विस्तार करना शुरू कर देंगे। ये अंतःकरण की अशुद्धि के कारण सब होता। इसलिए क्या है, गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सु। हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। ये भगवान की जो अहंकार रहित शब्द है, उसको क्लियर करने के लिए ये सब आपको चर्चा सुनना। भगवान अहंकार रहित है, जीव अहंकार सहित है। जो अहंकार रहित हो गया, वो ब्रह्म कोटि में चला गया, भगवत स्वरूप हो गया। छोटा बड़ा, नीच ऊंच, कम ज्यादा, परमात्मा में ये नहीं होता, जीव में होता। अपने आप ही मान लेता है। चार लोग बोल देंगे कि तू अफसर बन गया, तो मान लेते हैं अफसर बन गया। वो तो मरने तक अपने आप को अफसर मानता है। वो सर्विस मिल जाए इसको, जो भी है 20-25 साल सर्विस करी, उसके बाद तो 80 साल मरने तक भी वो अपने आप को वही अफसर मानता है। ये है विषमता, कम ज्यादा है, ऊंचे नीचे कार्य को मान लेना। और वही अकड़ मरने के बाद वो रह जाती है, फिर अगले जन्म में अच्छी तरह उसकी खातिर होती है। अहंकार टूटता नहीं उसका,
नम्र होता नहीं जीव, वहाँ भी अपना वही स्वभाव पुराना इस्तेमाल करता रहता है और हर जगह से दुखी होता होगा। इसलिए अपने स्वरूप को जानना अनिवार्य है। हमारा स्वरूप क्या है? वैसे तो बहुत पुरानी बात सुना रहा हूँ, श्री मथुरादास भक्तमाली जी। जीव का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, ये कहते थे। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, उपाय क्या है, ये सब निम्बार्क संप्रदाय की बात को लेकर के सुनाते थे। तो जीव को जानना चाहिए, तभी वो अपनी वास्तविकता समझ पाएगा और अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर ही सद्बुद्धि होगी, फिर परमात्मा में चित्त लगाने योग्य जीव बनता है। ऐसा नहीं होता कि संसार को भी पकड़ लूं और भगवान को भी पकड़ लूं, ये नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो भीष्म पितामह जी ने बताया भगवान कैसे हैं और उन भगवान जी ने मेरे जैसे जीव के ऊपर कृपा करी है। ऐसे भगवान मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं और ये भी कह दिया, आदेश ही समझिए, क्योंकि भीष्म पितामह को भगवान ने आके भगवान जी कृष्ण आए जब, तो उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और इसीलिए उन्होंने कहा, यदुवंशियों में छिपे हुए जो हैं, यही वो ब्रह्म तत्व श्री कृष्ण है। तो ऐसे श्री कृष्ण जब तक मैं प्राण ना छोड़ूं मेरे सामने रहे। अच्छा, पिताजी का वरदान तो है ही है कि तुम प्राण अपनी इच्छा से छोड़ो। देखिए, जो कल आपने सुना उसमें सबसे सुंदर बात ये थी, भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते, मन उन्हीं में लगा देते। जहां मन लग जाएगा तो बुद्धि वहां खत्म हो जाती। जिसका मन बलवान होता है उसकी बुद्धि कमजोर होती है और जिसकी बुद्धि बलवान होती है उसका मन कमजोर होता है। तो यहाँ मन संसार में बुद्धि बलवान होनी चाहिए, पर अगर किसी का मन बलवान है तो और भगवान में लग गया तो समझिए वो सफल हो गया। तो भगवान के भजन में मन लगा लगा करके वो समस्त कामनाओं को छोड़ देता है और इस कर्म बंधन से मैंने जन्म मरण से छूट जाता है। हाँ, आगे का लाइन यही है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, भगवान प्रतीक्षा करें मेरे, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं।
ये क्योंकि भक्त और भगवान की प्रेम की घनिष्ठता के कारण ये भाव है। आप अपने-अपने ज्ञान विवेक के अनुसार कोई अपने-अपने ढंग से इसको समझ आएगा, अनुभव होगा। तो ये कल सुना था आपने। अब ये श्लोक नंबर 25 से सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। अब ये चित्त में आया कि जो महाभारत में ये प्रसंग यहाँ पे है, कभी उसको भी पढ़ के सुनाओ। नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। इनको तो समझना ही चाहिए। जो अभी धर्मों के बारे में कहा। शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। मैंने विभाग पूर्वक वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत पारायण योगी लोग चाहा करते। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ धर्म कर्म भगवान की भक्ति की चर्चा करते करते भीष्म पितामह की तरह जीवन चला जाए, ऐसा ही होना चाहिए। वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते। उत्तरायण का समय, दक्षिणायन उत्तरायण सूर्य होते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। पूरे मनोयोग से इस बात को समझिए। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके अपनी वाणी का संयम कर लिया, मने चुप हो गए और मन को सब ओर से हटा ली।
उस समय ऐसा ही होना चाहिए। अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। ये है तरीका शरीर छोड़ने का। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। पीड़ा हो रही थी, जो अशुभ कर्म थे, और भगवान की विशुद्ध धारणा करने से अशुभ नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया। भगवान के अतिरिक्त आंखें कहीं नहीं जाएंगी। कान कुछ सुन ही नहीं रहे, वो संयम कर लिया। सभी इंद्रियों की वृत्तियां यही, सूंघना, चखना, स्पर्श का, सभी को जड़वत कर लिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। कल आपको भगवान की स्तुति सुनाए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।